नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। पिथौरागढ़ में तो हालात इतने खराब हैं कि विधायक हरीश धामी की जान भी बाल बाल बची। बताया जा रहा है हरीश धामी आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे। वो पथरीले रास्ते से जा रहे थे और इसी दौरान हरीश धामी गिर जाते हैं। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उनकी जान बचा ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटना की आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। ये देखिए किस तरह से पथरीला रास्ता और जबरदस्त पानी का बहाव जिसमें बह गए हरीश धामी और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। एक बार फिर देखिए ये तस्वीरें। साथ में मौजूद लोगों ने उनकी जान बचा ली। लुमती गांव के दौरे पर थे हरीश धामी। तो पिथौरागढ़ में जो हालात हैं वो किस कदर खराब हो चले हैं, ये तस्वीरें उसकी वानगी हैं। हालात इतने खराब हैं कि विधायक हरीश धामी की जान भी बाल बाल बची। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता योगेश पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह के हालात थे। आज बाल बाल बचे विधायक हरीश धामी, अभी उनकी हालत कैसी है? उनको सुरक्षित जो साथ में लोग थे उनने बचा लिया है। लुमती गांव की जो हालात हैं उसमें लगातार क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी वहां पे मौजूद हैं। रेस्क्यू के साथ और आपदा बचाव की जो टीमें वहां पे उनके साथ लगातार वो जुटे पड़े हैं और जहां भी इस तरीके के उनके क्षेत्र में आपदाएं आ रही है वो लगातार इस कामों पे जुटे हैं कि लोगों को मदद पहुंच पाए। और आज लुमती में ही एक गांव के तरफ वो जा रहे थे तो बीच में नाला बह रहा था, तो हालांकि उन्होंने उसको पार करने की कोशिश किया और साथी भी उनके साथ में थे। तो अचानक ही पानी का वेग इतना तेजी से आया कि उनको बहा के ले गया। हालांकि वो लकड़ियां डाल के और साथियों ने नाले में कूदकर उनको बचा लिया और नाले से बाहर। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं विधायक हरीश धामी जो लुमती गांव के दौरे पर थे और वो अचानक फिसल गए। तो नाला बह रहा था और पानी का तेज बहाव जिसमें बह गए विधायक हरीश धामी और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर हालात खराब हैं। तो ये तस्वीरें विधायक हरीश धामी की हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से नाला पार करने के दौरान विधायक हरीश धामी जो फिसल जाते हैं और क्या हालत वहां पर हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह विधायक जी को संभाला। योगेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। योगेश, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं नाला पार करने के दौरान कितना बड़ा हादसा होते होते बचा, बाल बाल बचे विधायक हरीश धामी। अभी वहां पर हालात किस तरह से नॉर्मल होंगे ये कहना क्या मुश्किल है। वहां पर प्रशासन किस तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है, क्या कवायद वहां पर की जा रही है? लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ ये सब चीजें फेल हो गई थी, उसके बाद सेना को बुलाया गया। वहाँ पे सेना के द्वारा लुमती गांव में रेस्क्यू किया जा रहा है और हालात ये है कि वहाँ पे भी कई मकान, अब जब वहाँ पे लोग पहुंचे हैं तो तब पता चल रहा है कि कई मकान है वहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं। कई लोग आपदा से बहुत प्रभावित हुए हैं और धीरे धीरे जब गाँव के अंदर तक पहुंचा जा रहा है तो हालात और बुरे हालात हैं। और इसको आज जिलाधिकारी ने भी स्वीकार कराया कि लुमती गाँव है, आपका जोसा गांव है, मोरी गांव है, बंगा पानी का क्षेत्र है, यहाँ पे हालात बहुत हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने जो हेलीकॉप्टर की मांग करी थी, हेलीकॉप्टर शासन ने स्वीकृत तो कर दिया, परंतु आज 2 दिन बीतने के बाद भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ नहीं पाया है। जिस तरीके से नालों में उफान है, जिस तरीके से भूस्खलन, अगर हेलीकॉप्टर आता तो रेस्क्यू और राहत एवं बचाव कार्य के लिए लोगों को हेलीकॉप्टर से वहां उन गाँव पे उतारा जाता तो शायद जो मदद उनको तुरंत मिलती है। और जो नुकसान हो रहा है और जो विधायक इस तरीके से नाले में खुद बह गए तो शायद ये स्थितियां देखने के लिए नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए। दरअसल आपदाग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे विधायक हरीश धामी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लाल रंग का जो स्क्वायर है उसमें विधायक हरीश धामी हैं जो नाला पार करते वक्त हादसे का खुद ही शिकार हो गए। गनीमत रही उनके साथ मौजूद लोगों ने विधायक जी को संभाल लिया, उन्हें बचा लिया। तो बाल बाल बचे विधायक हरीश धामी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त बहाव था जिसमें बहते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने विधायक हरीश धामी को बचा लिया। उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से दरक रहा है।
तो चमोली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से पहाड़ दरका, अचानक ही पहाड़ दरक गया। तो ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाजपुर के पास चट्टान का ये बड़ा हिस्सा अचानक से दरक गया। गनीमत रही कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है किस तरह के हालात इस वक्त चमोली में हैं। अचानक वहां पर चट्टान गिर गई। एक बार फिर देखिए किस तरह से ये पहाड़ी दरकी है अचानक से ही। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि किस तरह से वहां जो लोग हैं वो भयभीत हैं और कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो मॉनसून सीजन में इस तरह से लैंडस्लाइड होना आम बात है, लेकिन वहां पर अचानक इस तरह से लैंडस्लाइड हुआ तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो चमोली से सामने आया है, जहां बाजपुर के पास चट्टान का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया। वहीं ओम प्रकाश उत्तराखंड के मुख्य सचिव बन गए हैं। उत्पल कुमार की जगह ओम प्रकाश को मुख्य सचिव बनाया गया है। एबीपी गंगा ने सबसे पहले बताया था कि ओम प्रकाश के मुख्य सचिव बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। तो आपको बता दें 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं ओम प्रकाश। बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। 2001 से 2003 तक डीएम देहरादून की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। पिछले कई दिनों से चली अटकलों पर विराम लग गया है और श्री ओम प्रकाश जो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं उनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी मेरे साथ वो बात करने के लिए मेरे साथ उपलब्ध हैं और मैं उन्हीं से सीधे आपको मुखातिब कराता हूं, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह का वो दृष्टिकोण लेकर शासन को आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश जी, पहले तो एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं और नई पारी है आपकी, बहुत एबीपी गंगा परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। तो चूंकि जिस तरह का आपका बहुत व्यापक अनुभव रहा है, खास तौर पर फील्ड पोस्टिंग का अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम जगह आप रहे हैं, एक नई जिम्मेदारी है और ये आपकी सर्विस का भी पीक होता है। तो अभी आपकी किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी और जो आपका पुराना अनुभव है उसको आप किस तरह से शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ? आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते ही हैं कि मैं गत 20 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ राज्य सरकार में, और इसके पहले जो है करीब 13 वर्ष उत्तर प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिला था। तो मेरी प्राथमिकताएं वही हैं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राथमिकताएं हमारे लिए निर्धारित की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्राथमिकताएं निर्धारित किए गए हैं, वही मेरी भी प्राथमिकता है। इसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य हैं केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, उसके बाद 4 धाम मार्ग और तीसरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का काम और अन्य प्रोजेक्ट जो विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं में स्वीकृत हुए हैं उनको भी पूरा कराना मेरी प्राथमिकता होगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राज्य है और अभी जैसी परिस्थितियां हैं उनमें त्वरित गति से अवस्थापना विकास के कार्य कराए जाने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ ही अभी जो आर्थिक परिदृश्य है जो कोरोना बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ है, उसमें लोगों को रोज़गार मुहैया कराना है। जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्र, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो मैं दूंगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसको साकार करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। तो मुख्य रूप से यही प्राथमिकता है। इसके साथ आगामी कुछ माह बाद कुंभ मेला भी हरिद्वार में होगा, तो उसके संबंध में जितने अवस्थापना के कार्य किए जाने हैं वो भी प्राथमिकता में है। पिछले 2-2.5 साल में ये देखने को मिला है जो प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी वाले कार्यक्रम है, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, जैसे किसानों की आय दोगुनी करने वाला है। चूँकि आप लंबे समय एग्रीकल्चर को बहुत
क्लोजली मॉनिटरिंग करते रहे हैं। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं क्या, खास तौर पर उनकी मॉनिटरिंग का अलग से आप एक अभियान चलाकर उनको दुरुस्त करेंगे? इसमें अनुश्रवण और समीक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंटीग्रेशन। तो विभिन्न योजनाओं का जो है एकीकरण होना चाहिए और जो योजनाएं हैं वो प्रोजेक्ट आधार पे चलनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत है कि जितने भी गांव हैं उनका एक माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और उनका एक पर्सपेक्टिव प्लान भी तैयार किया जाए। और ये जो नियोजन की कार्रवाई होगी वो परस्पर विचार विमर्श से होनी चाहिए ताकि सभी स्तरों से इसमें जो है इनपुट आ सकें और इनपुट भी आएंगे और सभी स्तरों पर इसमें जो है जन जागरूकता भी हो जाएगी। तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और योजनाओं के निष्पादन में, कार्यान्वयन में अपेक्षित गति आएगी। मुझे इस बात का अवश्य ज्ञान हो गया है कि किस व्यक्ति की अभिरुचि किस क्षेत्र में है, किस अधिकारी की अभिरुचि किस क्षेत्र में है, और यह मेरी कोशिश होगी कि अभिरुचि के अनुसार उनको जो है वो कार्य मिले। कार्य वितरण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद जो भी अधिकारी हैं जिनकी अभिरुचि मुझे मालूम है उसके अनुसार उनको दायित्व दिए जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो जो उनकी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत मैं नहीं कर रहा हूँ, सामूहिक तौर पर जो उनकी अपेक्षाएं हैं और जो उनके दिशा निर्देश हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को उसको पूर्ण करना चाहिए। और जहाँ तक शिष्टाचार की बात है, ये तो जनप्रतिनिधि ही नहीं, सामान्य जन जो हैं उनके प्रति भी शिष्ट भाव से पेश आना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, एक बार बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ थे नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी। तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई और बताया कि उत्तराखंड को किस तरह से जो बचा हुआ उनके पास शेष समय है उनके मुख्य सचिव के कार्यकाल का, क्या उनका ब्लूप्रिंट है, क्या रूट चार्ट उन्होंने बनाया, उन्होंने सब बहुत विस्तार से बताया किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में वो एक अपना योगदान देने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तराखंड में मानसून की आफत का। पहाड़ों में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है, जिससे हालात बिगड़ने लगे हैं। देवभूमि में मानसून की मुसीबत। बारिश में दरक रहे हैं हरे भरे पहाड़। रौद्र रूप में बह रही हैं नदियां। राह में रोड़ा बन रहा है पहाड़ का मलबा। सफर में हर पल जान का जोखिम। रोड पर चलते हुए आई मुसीबत। मलबे और पानी ने जाम किए गाड़ियों के पहिए। पहाड़ों में अचानक होने लगती है हलचल। क्या होगा जब हजारों टन मलबा तेज रफ्तार से नीचे गिरेगा? क्या इन भारी भरकम बोल्डरों से कोई बच पाएगा? आखिरकार इन हालात में इंसान कब तक जिंदा रह सकता है? अगर हालात नहीं सुधरे तो देवभूमि में मॉनसून सीजन में मुसीबत और बढ़ने वाली है। दिखाएंगे आपको मॉनसून की मुसीबत की कई तस्वीरें। आप बने रहिए हमारे साथ। तो पिथौरागढ़ के लुमती गांव में सेना ने ग्रामीणों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। लुमती गांव के आसपास की पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है, जिसके गांव के जमींदोज होने का खतरा बना हुआ है।
पिथौरागढ़ का लुमती गांव आपदा की मार झेल रहा है। हालात ज्यादा बिगड़ने पर अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इस तस्वीर को देख कैसे सेना के जवान लोगों को एक रस्सी के सहारे नदी पार करा रहे हैं। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने पर अब नदी के दोनों ओर एक रस्सी बांधी गई है, जिसकी मदद से आपदा पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण ग्राम पंचायतों में जो है जो हमारा पुल बियार का पुल जो बह गया है, उसके उपरांत वहाँ पे संपर्क स्थापित करने में हमारी टीम वहाँ पे प्रयास कर रही थी। आज सुबह ही एसडीएम पटवारी और एसडीआरएफ की टीम उस गांव तक पहुँच पाने में सफल हो पाई है। उनके साथ में राशन सामग्री, टेंट सामग्री हमने भिजवाया है। अभी हेलीकॉप्टर का भी हमने रिक्वेस्ट किया था, उसको भी हम लोग को शासन से सूचना प्राप्त हुआ है कि वो भी अभी उपलब्ध हो रहा है। दरअसल लुमती गांव के आसपास की पहाड़ियों में दरारें पड़ रही हैं, साथ ही गांव को जोड़ने वाले तमाम संपर्क मार्ग बारिश में ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे में खतरा इस बात का है कि कहीं ये पूरा गांव ही आपदा की भेंट न चढ़ जाए। इसी आशंका को देखते हुए पूरे गांव को खाली कराया जा रहा है। गांव में 22 परिवार रहते हैं। सेना के जवान इन सभी को रस्सी के सहारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। हालात का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। देखिए सेना के जवान किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंचे थे। आपदा से का मुकाबला करने के लिए आज भी तैयार नहीं है, न गंभीर है सरकार, न सरकार की मशीनरी गंभीर है। सरकार ने हर हमेशा इसको बहुत हल्के में लिया है, कोई तैयारी सरकार की नहीं। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सीमांत क्षेत्र में चाहे पिथौरागढ़ है, चाहे चमोली है, चाहे उत्तरकाशी, सारे जनपदों में आपदा आई है। आज पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में 4 गांव आपदाग्रस्त हो गए हैं, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य, अभी तक मुख्यमंत्री का दौरा इन गाँव में नहीं हुआ, इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये सीमांत क्षेत्र है, मुख्यमंत्री तो छोड़िए प्रभारी मंत्री नहीं आया। गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए जवान नदी के ऊपर रस्सी बांधकर उसे पार कर रहे हैं। परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है कि मानसून सीजन में संचार की तमाम व्यवस्थाएं ठप हैं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बारिश की वजह से नदियां खतरों के निशान को पार कर रही हैं। चंपावत में शारदा नदी उफान मारकर बह रही है। शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो हर पल चौकन्ने रहें। क्योंकि ऊपर वर्षा ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। ये बेसिकली जो नदी का भाग है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और लखीमपुर इस क्षेत्र में ज़्यादा जाता है। उधर इसके पानी से थोड़ा बाढ़ वाला जो आसपास की आबादी है गाँव में, उनको ये अफेक्ट करता है। उधर पिछले कई दिनों से हो रही बारिश विकास नगर के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड ने राहगीरों की राह रोक दी। मलबा गिरने से रोड जाम हो गया है, जिस वजह से रोड पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। केदारनाथ हाईवे पर बरसाती नाले में ऐसा उफान आया कि एक बाइक सवार इसमें फंस गया। इस तस्वीर में देखिए कैसे एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है। कुछ लोग उसकी बाइक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि इनकी जान पर बनाई है। जब बात नहीं बनी तो बाद में जेसीबी मशीन मंगवाई गई, जिसकी मदद से इस बाइक को निकाला गया। उत्तरकाशी में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इन दुकानों की हालत देखिए। दुकानों के बाहर पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। दुकानदार बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऑल वेदर रोड के निर्माण में हो रही लापरवाही की वजह से जल भराव हो रहा है। उस इलाके में काम नहीं होना चाहिए। ब्रह्मखाल जो मुख्य बाजार है हमारा, वहाँ पर अभी काम नहीं होना चाहिए था। चलो इन्होंने काम शुरू कर दिया था, तो उस जो जल भराव वहाँ पे हमारे ऑल वेदर के चक्कर से जो जल भराव वहाँ पे हो रहा है,
स्थानीय लोगों को वहाँ पे जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके संज्ञान में और उनके साथ बैठ करके इस पे निर्णय लेना चाहिए। एक तो कोरोना, ऊपर से मौसम की मार केदारनाथ की यात्रा पर भी भारी पड़ रही है। मॉनसून की बारिश तीर्थयात्रियों की राह में रोड़ा बन गई है। यात्रा पड़ाव पर अभी भी कई जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। 7,873 लोग जो हैं वो यात्री दर्शन के लिए आ चुके हैं श्री केदार, और कल की डेट में 142 लोग गए थे। और चूँकि ये सावन का महीना चल रहा है तो कुछ यात्रियों की संख्या ज़्यादा हुई है, और जब मौसम का अलर्ट जारी होता है और कुछ मतलब एक्सट्रीम अलर्ट आता है, जैसे बीच में एक बार रेड अलर्ट आया था, तो फिर उस हिसाब से सबको सेंसिटाइज कर दिया जाए। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक बारिश के कारण रास्ता खराब हो गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। मसूरी में भूस्खलन के बाद 2 दुकानें जमींदोज हो गईं। बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ, पुश्ता ढहने से 2 दुकानें धाराशायी हो गईं। इस दौरान दुकानों में रखा लाखों का सामान भी खराब हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इन दिनों बारिश से बेहाल है देवभूमि, और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एंश्योर रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। इस प्राइम डे घर बैठिए एंड डिस्कवर मोर। एक फॉर्मूला पूरे परिवार के लिए, आपके दिल और दिमाग को एंटरटेन रखेगा। इस प्राइम डे होगा मनोरंजन का मजा अब ज्यादा, क्योंकि अब आएगा मनोरंजन का असली मजा। दिस प्राइम डे मनोरंजित रहो एंड डिस्कवर जॉय। Amazon Prime Day. Blockbuster Entertainment. Brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big. Lovely Professional University. बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज्ड। सियासत हो या आपका सरोकार, मौसम का मिजाज हो या कारोबार, यूपी में हफ्ते भर की हर हलचल। माहौल क्या है? शनिवार रात 8 बजे। प्रेजेंटेड बाय डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। पावर्ड बाय मगन रस्क, खाओ मगन रहो मगन। बाल एंड हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका खोज लिया है। साइबर ठग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठगों के निशाने पर देवभूमि। फेक अकाउंट बनाकर ठगी। पुलिस कर्मियों के नाम से फेक अकाउंट। देवभूमि उत्तराखंड में साइबर ठग पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के नाम से फेक अकाउंट तक बना लिए हैं। साइबर ठगों का ये जाल राजधानी देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और चमोली में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। साइबर ठग अब फेक अकाउंट के जरिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं।
कुछ प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं। हम दोबारा से पुलिसकर्मियों को डायरेक्शन भेज रहे हैं कि अपनी पासवर्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और कैसे अपने फेसबुक आईडी को हैक होने से बचाना है, उसके लिए फिर से हम लोग उनको सचेत करें। साइबर ठग पहले किसी के नाम से फेक अकाउंट बनाते हैं, इसके बाद उस अकाउंट के जरिए संबंधित शख्स के जानने वालों से पैसे की डिमांड की जाती है। ऐसे कई